I am currently a student of Islamic Studies and currently I joined your Dawa training program. So sir, we are currently working against the atheism. तो एक एथियस्ट ने मेरे से सवाल पूछा जिसका मैंने जवाब दिया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो वहाँ पर ज्यूइश कम्युनिटी कई सौ सालों से रह रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उन्होंने कुछ खिलाफ वर्जियाँ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल दिया और नऊज़ु बिल्लाह, मतलब कि आज तक हम मुसलमान वहाँ पर कायम हैं, उन्हें मदीना से मुल्क बदर, शहर बदर कर दिया गया। और आज जब इसराइल या ज़ोनिस्ट ने हमारे पैलेस्टाइन पर गलत कब्ज़ा किया तो ये कब्ज़ा सही है, क्योंकि कल जब हमने उन्हें निकाला था तो वो आज जब हमें निकाल रहे हैं, तो इसमें मसला क्या है? ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे से पूछने वाले एक दोस्त का सवाल है, ही इज एथियस्ट। भाई साहब को एक ऐसे से सवाल पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए और यहूद को निकाल दिए और उनका कब्जा कर लिए, तो फिलिस्तीन लोग जिस तरीके से अभी गाजा में घुस गए, सॉरी यहूदी लोग घुस गए और फिलिस्तीन में और गाजा में और कब्जा कर रहे, तो ये तो यकसा है। फर्क क्या है इसमें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए क्या नहीं किए उसके डिटेल में जाता नहीं हूं मैं, जाता नहीं हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पहले जमाने में जब जंग होती थी, जो भी जीत जाता था वो उसकी लैंड हो जाती थी। सर करंटली अक़वाम मुत्तहिदा भी तो यही कहता है। जी सब आप जवाब सुन लीजिए प्लीज। मेरा जवाब तो सुनेंगे आप। सॉरी, मैं क्या बोलने वाला जानते हैं आप? सुने मेरा जवाब कभी? नहीं सुने ना? तो जवाब तो कंप्लीट करने दो ना, आप मुझसे बहस कर रहे। सॉरी, यही प्रॉब्लम है। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह उनके साथ है जो सब्र करते हैं। आप अगर देखेंगे 100 years बैक, 100 साल बाद, 200 साल पहले, 300 साल पहले, सब जगह ये कॉमन रूल था, कॉमन लॉ था। अगर एक देश हमला करता है और जीत जाता है तो उसका होता है। दुनिया भर में ऐसा है, दुनिया भर में, हिंदुस्तान में हो या अमेरिका में हो या इन सब जगह। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर आई ना, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तो एक कानून बना, इसके बाद बाउंड्रीज बन गई। प्रॉब्लम है हम जानते ही नहीं, हम कानून जानते ही नहीं, हम मुसलमान पढ़ते ही नहीं। अल्लाह ताला बोलते इकरा, हम बोलते ला इकरा। जब कानून बन गया वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसके बाद आप ये पुराना कानून यहाँ नहीं ला सकते। और जो इजराइल जो कर रही है वो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद कर रही है, समझे आप? और जो बेलफोर्ड जो ब्रिटिशर्स ने दुनिया का 1/3 हिस्सा, 1/3 वर्ल्ड को रूल किया इलीगली। उस टाइम कानून बन चुका था, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, 2 चल रही थी कानून, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे, बोल रहे थे हम दुनिया को अच्छा करने जा रहे। इंडिया में हमारे इंडिया जब एक थी यूनाइटेड इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की तिजारत करने के लिए। हमको लूटा, हिंदुस्तान को लूटा, हमारे लोग को हमारे खिलाफ, बाद में जब जाते जाते देश का बंटवारा किया। उसी टाइम आप देखेंगे पैलेस्टाइन, जो यहूद तो बहुत कम थे और उनकी लैंड भी कुछ नहीं, few % की थी। देखेंगे तो मैम, वो जाते जाते उन्हें यहूद को दे दिए। अरे उनके था ही नहीं तो कैसा दे सकते? चोरी किए फिर दे रहे कैसा? उस टाइम भी बहुत कम था, लगता है 11% थे। वो बढ़ते अभी तो 90% हो गए। तो तुम्हारे इथियस्ट फ्रेंड को बोलो, तुम जानते ही नहीं इंटरनेशनल रूल भाई। पहले पासपोर्ट भी नहीं था, अभी पासपोर्ट है। पहले वीजा नहीं था, अभी वीजा है। चेंज हो गई दुनिया, वो दुनिया के कानून को जानते नहीं। अभी जो इजराइल कर रही है, अभी कानून है। अब जब जंग भी करेंगे तो सिविलियन को नहीं मार सकते, औरत को नहीं मार सकते, मारते हैं इन लोग। तुम्हारे एथियस्ट फ्रेंड को पता ही नहीं, ना खुदा का पता ना कानून का पता है। अफसोस की बात है, आपको भी नहीं पता है। सर जब अब ये साबित हो गया, सुनो, आपने सवाल पूछा, मेरा जवाब भी नहीं कंप्लीट हो, आप बीच में बोल रहे। आपका सवाल खत्म, बाकी लोगों को पूछने दो ना। रूल क्या है? एक सवाल। सर वेरी सॉरी, अल्लाह का शुक्र अदा करो, आपने जवाब दे दिया। बाकी लोग का जवाब नहीं दूंगे। सॉरी सर। नहीं, आप बोलते तो बाकी लोग। सॉरी सर, जज़ाकुमुल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रावल राम ने एक अच्छा सवाल पूछा जी। उसने कहा कि उनकी मजहब किताब में भी जिना हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। उनकी मजहब में लिखा हुआ है कि शराब हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। आपने अगर मेरी तकरीर सुने, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, आपने सुने वो तकरीर को? जी जी। अच्छा, वो तकरीर में लिखा है हिंदू मजहब में 2 किस्म की किताबें हैं, एक श्रुति और एक स्मृति।
श्रुति मतलब वो किताब जो भगवान की तरफ से आती है, भगवान की तरफ से। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद एंड उपनिषद, स्मृति में आता है महाभारत, रामायण, भगवत गीता, मनुस्मृति एटसेट्रा। आप अगर पढ़ेंगे आपके छंदोग्य उपनिषद जो श्रुति है, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। बिल्कुल सही। भगवान एक ही, दूसरा नहीं है। बिल्कुल। आपके किताब में लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, नाकस्य कसिज जनिता न पदीपा, नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा, मतलब उस भगवान का, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, ना माँ है ना बाप है ना बच्चे है। सही। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, प्रतिमा के मानी होती है संस्कृत में अक्स, पिक्चर, फोटो, स्टैच्यू, आइडल, पेंटिंग। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। ये लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में भी, न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो आप अगर भगवान को मानते हैं और भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो गलत है। आपके किताब के हिसाब से कुरान मजीद को बाजू रखो, हदीस को बाजू रखो। आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? सर मैं सिर्फ कृष्ण भगवान की मूर्ति पे मानता हूँ, अदरवाइज देवता हैं वो, मतलब उन पे सजदा नहीं कर सकते। अच्छा। सिर्फ कृष्ण भगवान को सजदा कर सकते, उसकी मूर्ति भी जायज है। ये कहाँ लिखा है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति जायज है? किधर लिखा है? वो सर मेरे हिसाब से वो खुदा है हमारा, इसलिए। बराबर, हमारे हिसाब से मैं भी अल्लाह में मानता हूँ, लेकिन अल्लाह की मूर्ति नहीं बना सके वो ही अल्लाह में मानता हूँ। अगर अल्लाह की मूर्ति बना सके तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नारे तकबीर। भाई हमारे गैर मुसलमान भाई मुझसे सवाल पूछ रहे, तकबीर अच्छी बात है, लेकिन अभी सवाल जवाब हो रहा है। तो मेरी दरखास्त है कि जब गैर मुसलमान भाई पूछते तो उन्हें डरने लगना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि आपस में हम भाईचारा है। सही। उनको डरने लगना चाहिए, डरते नहीं माशाल्लाह, लेकिन आप ऐसा मत करो कि वो डर जाए। नहीं बराबर ना? तो आप डरिए मत भाई साहब, खाली तकबीर कह रहे। नहीं सर। तो हमारे हिसाब से जिस की मूर्ति बना सके वो अल्लाह ही नहीं, और ये वेद में भी लिखेला है। आप इस्कॉन में मानते? सर वो तस्वर है, वो हमें भी पता है कि उसमें खुदा नहीं है, वो एक तस्वर है। हमारे इसमें खुदा का तस्वुर करते मूर्ति बनाए तो गलत है। तो यही मैं कहता हूं, आप अपनी किताब का अमल नहीं कर रहे, आप अपनी किताब का सही अमल करेंगे तो आप भी जन्नत में जाएंगे। सही बात है। तो कुरान में क्या करते ना, हम अपना मजहब पे मतलब फॉलो नहीं करते सही तरीके से। जी। मेरा फॉर्मूला बहुत इजी है। सही। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अपन आज माने जो आप और हम में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। मेरा फॉर्मूला यूनिवर्सल है, पूरा भाईचारा है। मैं कहता हूं भाई बाइबल को लेके आओ, वेद को लेके आओ, कुरान को लेके आओ। वेद काफी बड़ी है, बाइबल कुरान से 3 गुना बड़ा है। हम आज वादा करें कि जो यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करे। जो यकसा नहीं उसको साइड पे रखेंगे, कल बहस करेंगे। जो यकसा उस पर तो अमल करे। बाइबल में लिखा है, वेद में लिखा है खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं। अगर आप खुदा का अक्स बनाते तो आप वेद के खिलाफ जाते। सिर्फ कृष्ण का बनाओ तो भी गलत है। सर वो भगवत गीता में लिखा है, इसलिए। हाँ, भगवत गीता स्मृति है, भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, सही क्या नहीं? सही। तो महाभारत एक स्मृति है, स्मृति श्रुति के खिलाफ नहीं जा सकती है। अगर स्मृति और श्रुति में टकराव है तो हम श्रुति को मानेंगे, स्मृति को नहीं। वेद और उपनिषद सबसे ऊपर है। तो आपका एक पीएचडी टीचर है, वो कुछ कहता है, और एक बैचलर है। आप पीएचडी वाले उस्ताद को मानेंगे या जो बैचलर की डिग्री वाले उस्ताद को मानेंगे? किसको मानेंगे? कौन से उस्ताद को मानेंगे? पीएचडी सर। पीएचडी। तो आपका पीएचडी वेद है। सही। तो अगर आप मूर्ति पूजा छोड़ देंगे और आपके किताब में लिखा हुआ है, आपके किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, और आप वेद पढ़ेंगे और पुराना पढ़ेंगे, उसके अंदर कई जगह पे लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, भविष्य पुराना भी है, कल की पुराना है, और आप मेरी तकरीर सुनेंगे
और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च किए इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड्स, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हाँ, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। डॉक्टर अमेरिका भेजने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे। है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते, बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। हम देखते हैं कि आज हम मुसलमान सारे तरफ से पीटे जा रहे हैं। हम मुसलमान आज माशरे में सबसे नीचे दर्जे के लोग कहलाए जाते हैं। मीडिया में देखिए, लोग अपने आप को मुसलमान कहने के लिए डरते हैं। जब हम तारीख पढ़ते हैं 8 से 12वीं सदी में, 8 to the 12th century, यूरोपियंस कहते थे द डार्क एजेस, अंधेरा दौर। अंधेरा किसके लिए? यूरोपियंस के लिए। उस वक्त मुसलमान इल्म की चोटी पे थे, मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी में एकदम ऊंचे थे। ये मगरबी मुमालिक अंधेरे में थे, इंसानियत नहीं। हम स्कूल में पढ़ते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया वो विलियम हार्वी है, तकरीबन 400 साल पहले। तहकीक करने पे पता चलता है कि विलियम हार्वी से 400 साल पहले, यानी 800 साल पहले आज से, इब्ने नफीस सबसे पहले इंसान थे जिसने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिक्र किया। और अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 66 में ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र करते इब्ने नफीस से 600 साल पहले, आज से 1400 साल पहले, विलियम हार्वी से 1000 साल पहले और इब्ने नफीस से 600 साल पहले ब्लड सर्कुलेशन का जिक्र है कुरान मजीद में। आज हम जानते हैं साइंस तरक्की करने के बाद कि इंसान जब खाना खाता है तो खाना पेट में जाता है, पेट से जाता है अतड़ियों में, अतड़ियों से खून के जरिए कई आज़ाओं में जाता है, ऑर्गन्स में जाता है, इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड, इंक्लूडिंग छाती के पिस्ते में, जहाँ से निकलता है दूध। कुरान मजीद में ब्लड सर्कुलेशन और दूध के बनने के बारे में नक्शल में कहा गया है। सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाते कि भेड़, बकरियों और गायों में आपके लिए एक मिसाल है, आपके लिए मिसाल है। इनमें से इनके पेट के दरमियान और खून के दरमियान से निकलता है दूध जो इंसानों के लिए फायदेमंद है। इस आयत में अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के बारे में। उस वक्त इब्ने नफीस सबसे पहले इंसान थे जिसने समझाया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। हम स्कूल में जब वर्ल्ड मैप ऑफ ज्योग्राफी हम ड्रॉ करते स्कूल में, सबसे पहले शख्स जिसने दुनिया का नक्शा बनाया उसका नाम था अल इद्रूसी, सन 1154 में, 1154 में। लेकिन मुसलमान जब नक्शा बनाते थे दुनिया का, ऊपर था साउथ पोल, नीचे था नॉर्थ पोल, बीच में था काबा। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और नक्शे को उल्टा किया, वर्ल्ड मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन फिर भी काबा बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले इंसान थे अल इद्रूसी, सन 1154 में। हम जो सीखते हैं स्कूल में न्यूमरल्स, 2 किस्म के न्यूमरल्स है, 1 2 3 4 5 6। एक किस्म के न्यूमरल्स है रोमन न्यूमरल्स, एक लकीर ऊपर 2, फिर दूसरी लकीर, जो बहुत मुश्किल है लिखना। हम हिंदुस्तानी लोग ने एजाज किए जीरो को, अरब ने जीरो को लिए और तरक्की करने के बाद डेसिमल पॉइंट ऐड किए और दुनिया को दिखलाया अरबिक न्यूमरल्स। तो 1 2 3 4 5 6 हम पढ़ते हैं, उसे कहा जाता है अरबिक न्यूमरल्स, क्योंकि अरबों ने एजाज किया। डेसिमल पॉइंट्स और जीरो को मिला के 1 2 3 4 जो हम लिखते हैं वो मुसलमान ने एजाज करा है, अरबिक न्यूमरल। हम जब मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बाद, पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते हैं स्कूल में, उसका फॉर्मूला है दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ा लाइन है उसका स्क्वायर इक्वल है बाकी 2 ट्रायंगल के साइड्स के स्क्वायर को जमा करने के बाद। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सीखते हैं, लेकिन उस थ्योरम में ये नहीं हम सीखते कि पाइथागोरस थ्योरम को सबसे पहले किसने कहा था? अल-तुसी। अल-तुसी मुसलमान था। मैथमेटिक्स में हम सीखते ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री के फादर है, ट्रिग्नोमेट्री के वालिद है अल-बरूनी, मुसलमान। कितने लोग जानते हैं अल-खिंदी को? अल-खिंदी ने कहा कि ऑल लॉज आर रिलेटिव। उस वक्त जब गैलीलियो, डेस्कार्टेस, आइजैक न्यूटन कहते थे कि ऑल लॉज आर एब्सोल्यूट,
उस वक्त अल खिंदी कहते थे ऑल लॉज आर नॉट एब्सोल्यूट। उसके बाद कई साल बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने प्रोपाउंड किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम सब जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को मिला नोबेल प्राइज। कितने लोग जानते हैं अल खिंदी के बारे में? कितने लोग? ये असर है मगरबी तालीम का। असल में जो थे साइंटिस्ट, उनका नामो निशान मिट गया। हम स्कूल बुक्स में अल खिंदी के बारे में नहीं पढ़ते, इब्न नफीस के बारे में नहीं पढ़ते, अल अफूसी के बारे में नहीं पढ़ते, अल अदरूसी के बारे में नहीं पढ़ते। कई साल पहले 3 भाई थे, मोहम्मद, अहमद और हसन शाकिर। ये 3 भाइयों ने रेड सी पे एक डिग्री के जरिए सरफेस एरिया मेजर किया सारे अर्थ का, अपने इस धरती का सरफेस एरिया मेजर किया। उस वक्त जब लोग समझते थे कि धरती चपटी है, द अर्थ इज फ्लैट, उस वक्त ये 3 भाइयों ने रेड